बड़ा हंगामा इस समय यहाँ पर होता हुआ तस्वीरें आपको हम प्रेस क्लब के बाहर से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि एस्पिरेंट्स और पुलिस इस समय आमने सामने और धक्का मुक्की यहाँ पर होती हुई। बड़ा हंगामा इस समय। देखिए किस तरह से पुलिस के कर्मी जो है वो फिलहाल यहाँ से इनको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा हंगामा इस समय। एस्पिरेंट्स और पुलिस आमने सामने इस समय। उग्र प्रदर्शन एक बार फिर आप देखिए कितना गुस्सा एस्पिरेंट्स में गुस्सा और पुलिस इस समय आमने सामने धक्का मुक्की होती हुई। बड़ा हंगामा इस समय यहाँ पर होता हुआ। धक्का मुक्की का तो देख सकते हैं आप किस तरह से लगातार जो है वो एस्पिरेंट्स की मांग हो रही थी, लेकिन आज एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा गुस्से में और धक्का मुक्की समय पुलिस और एस्पिरेंट्स आमने सामने। बड़ा हंगामा इस समय यहाँ पर होता हुआ। और पुलिस जो है वो इस समय यहाँ पर धकेलती हुई पीछे। देखिए फिलहाल इस समय जो है वो पुलिस एस्पिरेंट्स को पीछे लेकर जाती हुई। देखिए लगातार पुलिस की कोशिश है कि एस्पिरेंट्स में भी गुस्सा। वो बच्चे जो है वो सड़कों पर ना आए। आप देख रहे देखिए तो एस्पिरेंट्स के जूते भी यहाँ पर रह गए नीचे। तो गुस्सा इस समय काफी ज्यादा एस्पिरेंट्स में, लेकिन अब धक्का मुक्की में अपने जिनके जूते भी जो है वो पीछे रह गए हैं। फिलहाल बातचीत करने की कोशिश करेंगे एस्पिरेंट से। पूरे देश के अंदर कोविड के कारण जो है एज रिलैक्सेशन दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर के बाद अंदर 8 साल के बाद जो है भर्ती होने जा रही है। कोई एज रिलैक्सेशन नहीं, कोविड के कारण नहीं, इरेगुलर रिक्रूटमेंट के बावजूद भी इन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया हमारे युवाओं को, जो इस देश के लिए सेवाएं देना चाहते हैं, जो इस देश के लिए मर मिटना चाहते हैं। उस युवा को उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया, लेकिन इतने नालायक लोग हैं, इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। बीजेपी की कोई सुनवाई नहीं है, यह चलती है दिल्ली से जम्मू कश्मीर, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। मौजूदा उनके हाथ बंधे हुए। भैया हम एज रिलैक्सेशन की डिमांड थी हमारी, लेकिन हमें दी नहीं गई एज रिलैक्सेशन। वही तो हम भी कह रहे हैं, कल एग्जाम है। हम पिछले 8 महीने से यही मांग कर रहे थे। जिन्होंने पिटीशन करी है कुछ बच्चों को रिलीफ दिया गया है। सर वो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया है, लेकिन अगर वो 28+ वाले एलिजिबल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम भी तो एलिजिबल हैं। हमारे लिए फिजिकल क्राइटेरिया है, अगर हम फिजिकल क्राइटेरिया पास नहीं करते तो हम बाहर हो जाते। हम सिर्फ एज रिलैक्सेशन मांग रहे थे। हमारी डिमांड यही थी कि हमें एज रिलैक्सेशन मिले, लेकिन हमें एज रिलैक्सेशन नहीं दी। जिसके पास भी गए उन्होंने हमने यही आश्वासन दिया कि आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। हमें एक गुमराह करते रहे और कल एग्जाम है। जी मैम हमें आश्वासन यही दिया जा रहा था कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। हम जिसके पास भी जा रहे थे, एलजी सर के बाद जो भी हमारे अभी एमएलए बने हुए मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें यही कहा कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन आपके साथ भी गए थे आप? जी हाँ सर, वहाँ भी गए थे हम, लेकिन उन्होंने भी हमें यही आश्वासन दिया कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, कल एग्जाम है, जिन्होंने पिटीशन डाली थी उनको एज रिलैक्सेशन कोर्ट ने दे दी। मैम इसके लिए तो काफी ज्यादा बच्चे हैं, कम से कम 1.5-2 लाख बच्चा है जो डिमांड कर रहा है एज रिलैक्सेशन का, लेकिन हर कोई बच्चा यहाँ पे नहीं आ सकता। उसके बाद फिर हम रेडी लगाएंगे सर, और क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ लिख के रेडी लगाएंगे यहाँ पे। सर हम यही मांग करते हैं कि एग्जाम डेफर होना चाहिए और हमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए इस पे। कितनी उम्र बढ़ गई आपकी? सर मैं 1995 है, मेरी 29 ईयर एज है। बस एक साल से हम ऊपर चल रहे हैं इस पे। जी जी सर। देखिए 1 साल बड़े। उसका तो छोड़ो, यहाँ जो युवा जो बेरोजगार है उसकी सोचो। उसको तो हम नौकरी नहीं मांग रहे, हम तुम्हें चांस मांग रहे। अभी ये समय है, एग्जाम को डेफर करो।
सकें कि कल एग्जाम है आप लोगों पुलिस के द्वारा रोका भी जा रहा है। बिल्कुल रोका रहा है। ये कमजोर सरकार है, पुलिस को आगे करती है। अगर ये कमजोर नहीं होते हमारे साथ सामना कर लेते, लेकिन ये कमजोर है, पुलिस को आगे करे। तो देखिए फिलहाल इस समय पुलिस और एस्पिरेंट्स आमने सामने और धक्का मुक्की यहाँ पर जो है वो देखने को मिली है। गुस्सा यहाँ पर देखने को मिला है एस्पिरेंट्स की तरफ से और बड़ा विवाद आज यहाँ पर देखने को मिला है। वो मिली है तो कहीं ना कहीं मांग आज एज रिलैक्सेशन को लेकर और कहीं ना कहीं गुस्से में इस समय लगातार मांग कर रहे थे कि हमें जो है वो एज रिलैक्सेशन दी जाए ताकि हम भी जो है वो एग्जाम दे पाएं। हालांकि आपको बता दें कि 1 साल बड़े उम्र हो चुकी है लेकिन वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात इस समय इन एक्सपीरियंस के होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक बार इनके बारे में सोचना चाहिए था। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कल एग्जाम हो जाएगा तो फिर उसके बाद उन्होंने साफ कह दिया कि क्या ही करेंगे, फिर हम रेडी लगाएंगे और क्या ही कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब एस्पिरेंट्स में जो है वो आज गुस्सा देखने को मिला। पुलिस द्वारा इन्हें रोका भी गया प्रदर्शन करने से, लेकिन कल एग्ज़ाम है और मांग इनकी यही थी कि वो एग्ज़ाम जो है वो डेफर हो ताकि हम एग्ज़ाम जो है वो दे पाएँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा और एग्ज़ाम जो है वो कल होगा ही होगा। और धक्का मुक्की आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली है। तो जनता जितनी भी है वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करेगा। क्या कुछ आपका इसको लेकर कहना है। इतने अर्थ न्यूज़ के नाम पर अश्विनी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।